नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कहा कि इस साल बिहार के 12 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लगातार रोजगार की आवाज बिहार में बुलंद होती रहती है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार सरकार से रोजगार पर सवाल करते नजर आते थे। अब बिहार में बड़ी संख्या ऐसी है जो बिहार से दूसरे प्रदेशों में रोजी और रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, यानी दूसरे प्रदेशों में वो नौकरी ढूंढते हैं। ऐसे में बिहार सरकार भी रोजगार के लिए लगातार काम कर रही है। कई क्षेत्रों में जो है रोजगार पर बिहार सरकार काम कर रही है। एक तरफ निजी क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए देश और विदेश के जो निवेशक है उन्हें बिहार बुलाया जा रहा है, जिससे बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले। तो दूसरी तरफ बिहार के सरकारी विभागों में जो है बड़ी संख्या में जो है अब वैकेंसी निकल रही है। एक तरफ कृषि विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, यानी शिक्षा विभाग में हो, लगातार कई विभागों में सरकार की तरफ से सरकारी विभागों में जो है सरकारी रोजगार की जो है बंपर बहाली निकाली जा रही है, जिससे बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले। और अब बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में जो वैकेंसी निकली है, जिससे बिहार के तमाम सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ये बेहतर मौका होगा। जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी संख्या में बिहार के तमाम विभागों में जो है नौकरी निकल रही है, यानी वैकेंसी निकल रही है, बंपर बहाली हो रही है। बीते दिन ही जिस तरीके से शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई, शिक्षकों की बहाली हुई, जिससे माना जा रहा है कि बिहार में रोजगार के मुद्दे को जो है जो मुद्दा बनाया जा रहा था उससे कहीं ना कहीं कम दूर किया गया। और अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब शिक्षा विभाग से लेकर के स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, उन तमाम विभागों में जो रिक्तियां है वो पूरी की जा रही है। और अब कहा जा रहा है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार बिहार में नए नए अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कई योजना पे काम की जा रही है, जिससे बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य बिहार में मिले, क्योंकि बिहार के ज्यादातर लोग बेहतर इलाज के लिए बिहार से दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। लेकिन अब बिहार में ही बड़े स्तर पर जो है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है दुरुस्त किया जा रहा है। एक तरफ पटना का पीएमसीएच को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल की बनाने की कवायद शुरू हो गई, तो दूसरी तरफ गांव-गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसे भी दुरुस्त किया जा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि जब बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है तो उसमें बड़ी संख्या में वैकेंसी भी निकली है, बहाली भी निकली है, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो दूसरी तरफ जब बिहार के स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आएगी तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है और भी दुरुस्त होगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन की कमी दूर होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से राज्य में 7,341 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर पिछले साल से ही विज्ञापन जारी किए गए थे। इनकी बहाली की प्रक्रिया मार्च 2025 तक पूरी कर लेने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बहाली में 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी और 2,619 आयुष चिकित्सक के साथ ही 220 नेत्र सहायक के पद भी शामिल होंगे, यानी 4500 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पदाधिकारी होंगे, तो वहीं 2,619 आयुष चिकित्सक यानी आयुर्वेदिक चिकित्सक का भी जो है बहाली है। तो वहीं दूसरी तरफ 220 नेत्र सहायक के पद पर भी शामिल है, आंखों के डॉक्टर का भी जो है बड़ी संख्या में वैकेंसी निकलने से आ रही है। डिप्टी डायरेक्टर एच&एन फाइनेंस, सहायक निदेशक मानव संसाधन, लॉजिस्टिक मैनेजर, टेक्निकल ऑफिसर, कंसल्टेंट सीपीएचसी, कंसल्टेंट फाइनेंस, स्टेट कंसल्टेंट, क्वालिटी कंसल्टेंट, स्टेट कंसल्टेंट, ब्लड सेल, सॉफ्टवेयर डेवलपर कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एक पदों के लिए इंटोमोलॉजिस्टिक के 2 पद बहाली की जानी है। राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार इन 12 पदों में 8 पदों पर बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शेष रिक्त पदों की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सीएचओ की ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया था और अब दोबारा इन पदों के लिए परीक्षा आयोजित किए जाने को लेकर मंथन हो रहा है। आयुष चिकित्सकों के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया था। इन दोनों पदों पर बहाली को लेकर जल्द ही निर्णय लेने की संभावना है। हाल ही में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सीएचओ की जो परीक्षा हुई थी उसमें गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। हालांकि अक्सर बिहार के सरकारी परीक्षाओं जो होती है, सरकारी नौकरी की परीक्षा होती है, पेपर लीक के मामले सामने आते हैं और बड़ा विवाद हुआ था जब सीएचओ का परीक्षा हुआ था और उसमें गड़बड़ी के मामले सामने आए थे, तो उसमें बड़ा विवाद हुआ था। और अब माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब बिहार में बड़ी वैकेंसी निकली है, तमाम विभागों में रोजगार की बहार है, यानी तमाम विभागों में बड़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली है, तब स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली है और कहा जा रहा है कि 7,000 से अधिक पदों पर स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां जो है वो
पूरी की जाएगी, यानी जो बहाली निकल रही है उस पर जल्द से जल्द काम हो रहा है। अंतिम चरण में है बहाली की प्रक्रिया और कहा जा रहा है कि मार्च 2025 तक स्वास्थ्य विभाग की इन तमाम वैकेंसियों पर बहाली की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी, इससे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी दुरुस्त किया जा सके। लगातार बिहार में रोजगार को लेकर मांग उठती थी, सरकार से सवाल किए जाते थे कि बिहार में रोजगार कहाँ है, रोजगार के लिए बिहार के लोग ज्यादातर दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने जाते थे। और अब ऐसे में नीतीश सरकार यानी बिहार सरकार जो है सिर्फ रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। एक तरफ लगातार जो है निजी क्षेत्रों में नए नए उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। देश और विदेश के जो निवेशक थे, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर समिट के तहत जो है देश और विदेश के निवेशक बिहार में सहमति जताई है रोजगार लगाने को, यानी धंधे उद्योग धंधे लगाने को, क्योंकि बिहार सरकार लगातार रोजगार और धंधे को लेकर, उद्योग को लेकर जो बुनियादी सुविधा होती है, सड़क, बिजली, पानी, एयरपोर्ट जैसे जो सुविधा है वो प्रदान कर रही है। तो ऐसे में देश और विदेश के जो निवेशक है बिहार में निवेश करने को तैयार हुए हैं। तो दूसरी तरफ सरकारी विभागों में, सरकारी क्षेत्रों में भी रोजगार का बहार है और तमाम विभागों में नीतीश सरकार बड़ी पैमाने पर जो है वैकेंसी निकाल रही है, जिससे बिहार में सरकारी रोजगार की तैयारी करने वाले, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ये बेहतर मौका होगा। और जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में रोजगार मिली है तो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि लगातार बिहार में रोजगार पर जो है सवाल किए जाते थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन।